हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए जमाने के बहुत ही पोएटिक चैनल जिसका नाम तो सब अब तक याद ही हो गया होगा, फिजिक्स बाहुबली। माफ करिएगा दोस्तों, हमें ये नेक्स्ट वीडियो लाने में थोड़ा सा देर हो गया। पता ही है ना आपको, यहाँ फिजिक्स को कविताओं में बदलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था बच्चों, जो डिस्कस किया था, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कविता जी की जो लास्ट लाइन थी वो क्या थी कि कहानी में बाकी है थोड़ा सस्पेंस। कहानी में बाकी है थोड़ा सस्पेंस, तो लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। कहानी में बाकी है थोड़ा सस्पेंस, तो लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और चिंग चोंग ली में है बहुत अटैचमेंट, तो शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसी टॉपिक को आज हम अच्छे से, गंभीरता से और एक्सपेंड करके बारीकी से समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको ना बेटा हम बहुत ही गंभीरता से समझेंगे। जैसे कि हमारी कहानी के जो दो सुपर हीरो हैं, हमारी कहानी के दो सुपर हैं, आपको पता है ना हमारी कहानी के दो सुपर हीरो, एक है मिस्टर चिंग चोंग और दूसरे हैं मिस्टर ली। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए बहुत ही खूबसूरत था। आप सभी को पता है कि मिस्टर चिंग चोंग जो है वो मिलने किससे गए बेटा? ली से। ये है वो मिलने गए, ये है मिस्टर ली, ये है मिस्टर ली। ओके बेटा, मान लीजिए कि चिंग चोंग है पॉइंट ए पे और मिस्टर ली कहां है? पॉइंट बी पे। ठीक है, अब एक पाथ जो है वो ए टू बी आपको दिख रहा है, दूसरा पाथ जो चिंग चोंग ने लिया है वो है ए टू सी। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस को समझे बेटा, अगर हम बात करें किसकी? डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन होती है बेटा वो होती है लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। मतलब जो पाथ, जो ओरिजिनल पाथ इस ऑब्जेक्ट ने यानी मिस्टर चिंग चोंग ने कवर किया है मिस्टर ली से मिलने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। यानी ओरिजिनल पाथ, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट या ओरिजिनल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो मिस्टर चिंग चोंग अपने ओरिजिनल पाथ को किसी भी तरीके से जा सकते हैं, यानी कि वो ए से गए, यहां पे यहां घूमते हुए वो पहुंचे मिस्टर बी तक, वो ए से पहले बी पर यहां ये रास्ता पकड़ा, ए से बी पर, बी से सी पर, फिर वो मिलने गए। तो जो ओरिजिनल पाथ उन्होंने कवर किया उसे हम बोलेंगे क्या? डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की। मान लीजिए मिस्टर चिंग चोंग ने मिस्टर ली से मिलने के लिए ए टू बी का कोई शॉर्टेस्ट पाथ पकड़ लिया। शॉर्टेस्ट पाथ, ए टू बी का शॉर्टेस्ट पाथ पकड़ लिया उन्होंने, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, यहां पे अगर मैं बात करूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से याद कर लीजिए कि ओरिजिनल पाथ कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन दोनों के यूनिट की।
तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस ये होता है बेटा मीटर। क्या होता है? मीटर। और एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या होता है बेटा? मीटर। ठीक है, आपको क्या ये बात समझ में आई कि जो ओरिजिनल लेंथ ऑफ पाथ कवर किया चिंगचोंग ली से मिलने के लिए, या लेंथ ऑफ पाथ कवर जो हुआ वो कहलाया डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। तो इसमें जो मैथमेटिकल रिलेशन है बेटा वो क्या होता है कि डिस्टेंस क्या होता है? वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होता है? डिस्प्लेसमेंट के। आइए इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं केस वन। केस वन देखते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर चिंगचोंग यहां पे है पॉइंट ए पर, और वो पॉइंट ए से गए पॉइंट बी पे, और पॉइंट बी से फिर वो पहुंच गए पॉइंट सी पे। ठीक है, पॉइंट ए से बी तक जाने में उन्होंने कवर किया 10 मीटर, और पॉइंट बी से सी पर जाने के लिए उन्होंने कवर किया 10 मीटर। अब इस कंडीशन में बेटा जो ओरिजिनल पाथ कवर हुआ, यहां पे जो ओरिजिनल पाथ कवर हुआ या टोटल जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हो गई? डिस्टेंस जो हुई वो कितनी हुई? 10 + 10 यानी कि 20 मीटर। अब हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बेटा क्या आ रहा है? ए टू सी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ रहा है? 20 मीटर। तो यहां पे अगर आप गौर से देखिए तो क्या हो रहा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां पे क्या आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब हम देखते हैं केस टू। केस, मान लीजिए मिस्टर चिंगचोंग जो है वो पहले पॉइंट ए से गए पॉइंट बी पे 10 मीटर, पॉइंट बी से गए पॉइंट सी पे 10 मीटर, और पॉइंट सी से फिर आ गए बी पे। पॉइंट सी से फिर कितना आ गया? पॉइंट बी पे। अब इस केस को बेटा गौर से देखिए। अगर हम यहां पे डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ ओरिजिनल पाथ। तो वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्लस 10 मीटर, तो ये कितना हो गया? 20 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ जो ओरिजिनल पाथ होगा वो कितना होगा? 10 मीटर प्लस 10 मीटर कितना हो गया? 20 मीटर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अगर हम देखें तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिख रहा है? ए बी। तो ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? 10 मीटर। तो अगर आप इस मैथमेटिकल रिलेशन को इन दोनों केसेस में देखें तो आपको क्या दिखेगा कि यहां पे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों इक्वल है, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम है। तो यहां पे अगर जो रिलेशन हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूफ किया था कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और ये दो केसेस ही होते हैं, लेकिन किस केस में डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है? जब आपका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन हो। जब आपका पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन हो। तो होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में ये बेहतरीन सा अंतर समझ में आया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और जानेंगे इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, ठीक है। यानी कि कौन स्केलर क्वांटिटी है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 9th के एग्जाम के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को बता दिया है कि हर जगह है खलबली, क्योंकि आ गया है फिजिक्स बाहुबली। बाय बाय, शब्बा खैर।